जी गुप्ता जी। राधे जी। जी रमेश महर्षि। महर्षि, ये जो प्रश्न है ये हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत जने हैं जो रोज इस प्रश्न को आते हैं, हमारे पास जो प्रश्न आते हैं और जो भजन मार्ग से जुड़े नहीं है उनके ज्यादातर ऐसे प्रश्न है। महाराज जी, इनका पहला प्रश्न है, मेरी तबीयत ठीक क्यों नहीं रहती। सेकंड है, मेरी नौकरी कब लगेगी। थर्ड है, मेरे पति का काम सही से चले। आप खुद विचार करके देखो हमारी बात में क्या है। खुद विचार करके आप देखो, आपका बच्चा आपकी छाती में बैठ के लड़के कह सकता है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, लेकिन पड़ोसी का दैन्यता से मांग सकता है, वो भी आप दो या न दो। आप भगवान को अपना प्रभु मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। देखो अंदर से हम बाहरी पूजा को विशेष महत्व नहीं देते कि आप अगरबत्ती लगा लिया, धूप लगा लिया, घंटी बजा दी। सेवक वही है जो स्वामी की आज्ञा पर चले। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल का त्याग करते हुए भगवान के अनुकूल चलो, प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। ऐसे कृपाल सखुबाई भगवान की भक्ता थी ना, उनके परिवार के जन उनको बांध दिए कि ठाकुर जी के पास नहीं जाओ। आ गए सरकार, सखुबाई से कहा तुम जाओ, मैं बनूंगा। बांध मुझे खोल दिया भगवान ने भक्त को, और स्वयं बन गए भगवान सखुबाई बन करके। और वो जा रहे ठाकुर जी के दिव्य भक्तों के साथ मंगल मनाने, और ठाकुर जी उनके घर के बर्तन मान रहे हैं। त्रिलोचन जी के यहाँ नौकर बन गए सरकार, अंतर्यामी। अभी कितना क्या ज्ञान है, बस केवल प्रश्न है भगवत विमुख जीवन, कोई संयम नहीं। ऐसे नहीं कष्ट सहोगे धर्म में चल के तो तुम पापाचरण कर रहे हो, सुख मिलेगा। कोई भी विश्व ब्रह्मांड का दुख नहीं चाहता, कोई भी विश्व ब्रह्मांड का हर कर्म वही करना चाहता है जिससे सुख मिले। फिर दुख क्यों मिल रहा है, मतलब तुम सही ठिकाने पे नहीं हो, तुम्हारा मार्ग सही नहीं है। हम लाख चीख चीख करके हर बच्चे से कहते हैं, हर जन से कहते हैं, होश में चलो, ये पापाचरण बख्शेगा नहीं, तुम्हारा नाश कर देगा। चढ़ जाओ तुम ऊंचाई पर संपत्ति की, ऐसा भ्रष्ट करेगा, ऐसा नष्ट करेगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। बस समझ में आ जाए बस बात, होश में चलो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो, धर्म से चलो। हमारी प्रार्थना है, ये क्यों 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 अपने ऊपर लगा के देखो। आपका जन्म क्यों हुआ, गर्भ में वादा किया था जाऊंगी या जाऊंगा, तो भजन करके इस माया से मुक्त हो जाऊंगा। एक बार गोविंद मुझे निकाल दो इस माँ के गर्भ से। भगवान करुणा करके मानो देह दे करके दे दी। अपने पति को भगवान समझो, नाम जप करो, अच्छे आचरणों से रहो, जो दुख सुख आ जाए उसे भगवान का प्रसाद मानकर सह जाओ। आगे का सब फाइनल अच्छा होगा, सब फाइनल अच्छा होगा पक्का। आप भी गृहस्थ में रहकर जो एक ऋषि मुनि को भगवत प्राप्ति होती है वही कर सकते हो। रामकृष्ण हरि नाम जपते, अच्छे आचरण। आज के नवीन नवीन बच्चे ऐसे आचरण कर रहे हैं कि देख करके बड़ी असंतुष्टता होती इस बात की कि यही आगे दुखी होगा जाके, और यही फिर प्रश्न करेगा ऐसा भगवान क्यों करते हैं। ऐसा भगवान, जब हम किसी जीव को पकड़ के भूंज के खा रहे हो तो तुमको काल पकड़ के तुम्हारी 4 लाख या 4 करोड़ की कार में उसी में भूंज देगा, कोई नहीं निकाल पाएगा। ध्यान रखना। फिर कहोगे कैसा भगवान निर्दयी है, उसकी निर्दयता तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, और भगवान फाइनल को देख रहे हैं एक एक। या तो तुम उस पाप का मोचन किए होते, तपस्या भजन व्रत संयम तीर्थयाटन, और ये भगवान आज से अब गलती नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं हम तो हम स्वरूपापे व्योमोक्षस्यामि मातुचा, वो नहीं, बस ऐसे बहुत कुछ तुम्हें दे दिया, तुम्हें मानो दे दिया, बुद्धि दिया, आंख दिया, कान दिया, नाक दिया, मुंह दिया, कुछ भी हटा सकते हैं वो नहीं हटा सकते। जन्म से अंधा कर दे, जन्म से बहरा कर दे, जन्म से दिमाग फेल कर दे तुम्हारे कर्म के अनुसार, लेकिन भगवान ने बचा दिया। कम से कम सुनने लायक रखा, देखने लायक रखा। अब ऐसा बोलो जिससे सबको सुख मिले, ऐसा देखो जिसमें सब में तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा हित हो। मेरा भगवान ही सब रूपों में है। अब देखना सुनना सब हमारा गलत। मोबाइल में रात दिन लगे रहते हैं, भजन में नहीं लगेंगे। घंटों फिल्म सिनेमा देखोगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करोगे, संतों के वचन नहीं सुनोगे, तो भाई सत का फल है सुख और असत का फल है दुख। अब आप जहां लगे हो देख लो। प्रश्न करने का अधिकार भगवान से तभी है जब आप कुछ हो भगवान के। कौन हो, भगवान को पराया समझे हो। क्या समझे भगवान को, पराया। अगर कोई भगवान है तो मेरा परिवार, मेरा तुम्हारा परिवार कहां से लाए हो, कहां से लाए हो तुम? बना सकते हो, एक रूम लगा के दिखाओ अपने, तुम बना सकते हो? अरे उसने दिया है, उसका परिवार है। तुम केवल सेवक बनो, पति की सेवा। पति पत्नी को यह न समझे कि कोई दासी है, नहीं, समर्पित होकर आए तो भगवान मेरे इस रूप में आए, मेरे अर्धांगिनी बनने की लीला भगवान कर। उसके भाव, उसको प्यार, उसका दुला कैसे रह जाएगा। 4-4 बॉयफ्रेंड बना रहे हो, 4-4 गर्लफ्रेंड बना रहे हो, तुम्हें पति से प्रेम होगा, तुम्हें पत्नी से प्रेम होगा। भ्रष्टाचार तुम्हारे दिमाग में भरा रहेगा, ऐसे पाप करोगे कि यहां नरक भोगोगे, मरने के बाद दुर्गति को प्राप्त होगे। सच्ची बात है, पक्की बात है। यहाँ ये नहीं तुम्हें जंतुर बांधे, तुम्हारे ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होता। सत्य मार्ग में चलो, सिंहवत जियो, कूड़ा करकट की तरह मत बटोरो पाप, यही तुम्हारा बोझा बन जाएगा। वो तो करुणा समुद्र, क्या जानते हो उनकी करुणा को कैसे जानोगे। थोड़ा हृदय पवित्र करो। हमारी तो भाई आज दिमाग में यही बात चढ़ी है, सत्य से नहीं चलोगे तो कुछ नहीं। अगर आपको भगवान ने हमारे पास भेजा है तो हमारी बात समझो, अगर बुरा लगे तो इसको अंदर बैठा लो। एक कड़वी दवा है जो तुम्हारे हृदय के विकार को नष्ट कर देगी, और अच्छा लगे तो भगवान की बड़ी कृपा, भी तो चलो ही। अगर बुरा भी लगे तो ये मान लेना कि चूर्ण है पर बहुत कड़वा है, पर इससे बड़ा मंगल हो जाएगा। आए किस लिए हो, मनोरंजन करने थोड़ी आए हो।
सुधार के लिए आए हो, आप अपना सुधार कीजिए, अपने घर वालों से प्रार्थना कीजिए, सतमार्ग में चले। ऐसे ऐसे आचरण हो रहे हैं, लगता है क्या अपने आप जीवन को नष्ट कर रहे हो, इसका परिणाम आएगा। तुम्हें परिणाम को तो पता नहीं, जो मनाया सो कर रहे हो, जैसे मनाया वैसे विचर रहे हो। अरे एक एक सेकंड की एक एक छोटी क्रिया का परिणाम है। कई बार सुना, एक महात्मा हाथ उठाए, पैर के अंगूठे के बल मंत्र जप रहे हैं, मांडव्य ऋषि आंख समाधिस्थ है। एक राजा के यहां कुछ चोरों ने चोरी की, राज कर्मचारियों ने पीछा किया, उन्होंने देखा कि बच सकते हैं तो महात्मा के आश्रम में घुस जाएं तो बच जाएंगे। वो घुस गए और सैनिकों ने देख लिया, पीछा किया, अंदर गए तो मैं माल से चोरों को पकड़ा तो बोले महात्मा नाटक कर रहा है, महात्मागिरी का है चोर, क्योंकि चोर पालता है तभी तो चोर इसके आश्रम में आए। बुद्धि घूम गई। कौन घुमाने वाला है? कर्म। कर्म भगवान जो है कर्म के अनुसार फल देते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जैसी करे तासी फल चाखा। महात्मा को भी बंदी बना लिया चोरों के साथ, राजा के पास ले गए, आगे चोर खड़े थे, पीछे मार, और वो अभी होश में ही नहीं आए थे, अंतर्दृष्टि में इतने डूबे थे। तो राजा ने तुरंत कहा कि अब क्या है, जब सामान पकड़े गए, प्रमाण हो गया, तो इन सबको सूली पे चढ़ा दो। उस समय सूली की सजा होती थी, एक भाले जैसा यंत्र गड़ा होता था, पास में सीढ़ियों से खंबा होता था ऊपर, और उस खंबे में जाकर उसको ऐसे सूली में पटक दिया जाता था, वो जो भाले जैसा। तो गुदा द्वार से घुस के, मान लो इतनी घुसी, अब वो तड़प तड़प के मरता था, बहुत कष्ट में मृत्यु। ऐसा ही किया। और जब दूसरों को सूली देने की आती तब उनको उतार लिया जाता था। अतरे दूसरे अपराधी जन मिलते ही रहते थे। वो दूसरे दिन जब सूली पे चढ़ाने के लिए ले गए तो देखा सब मरे थे, महात्मा आंख खोले हुए पद्मासन लगाए सूली पे बैठे थे, मांडव्य ऋषि। ये महाभारत की भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित कथा है। और भाग के गए जल्लाद और कहा राजा से बड़ा अपराध हुआ, कोई ब्रह्म ऋषि बैठा पद्मासन लगा सूली पे। और वो तो घबरा गए, तो आगे गौ आदि करके और स्तवन करते हुए महाराज मुझे कोई पता नहीं था, मुझसे गलती हो। तो उनका हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम सूली से हमें निकलवाओ, हम सीधे ही यमराज से बात करेंगे, क्योंकि तपस्वी थे। अब सूली से निकाला गया, लेकिन लाख उपाय किया गया, सूली निकली नहीं। तो कहा काट दो, तो वहीं से काट दिया गया। उनका नाम हुआ अणिमांडव्य। अणिमांड सीधे अंतर्ध्यान हुए, धर्मराज जी के पास पहुंचे। और उनका मुझे होश नहीं कि मैंने कोई पाप किया हो इस जन्म में, भजन परायण हूं, पूरी यौवन अवस्था बीत गई, खड़े खड़े भजन करते, ये क्या, मुझे क्यों दंड मिला? क्योंकि वो इतने पावरफुल महात्मा थे। तो उनका ने नाराज मत होना, तो जैसे अपने टीवी का चैनल लगा देना वो चलने लगता है, ऐसे उनको दिखाया कि देखो आप 8 वर्ष के थे तब एक तितली होती ना, उसको पकड़ के बमूल का कांटा उसकी गुदा में डाल के छोड़ दिया, वो तड़प तड़प के मरी। उसी का फल आपको इसी जन्म में, क्योंकि इस जन्म आप भगवत प्राप्त हो जाएंगे तो भारी हिसाब आपका होगा। तो आपकी गुदा में बमूल के कांटे जैसे छोड़ा था, ऐसे सूली निकली नहीं, कटवा दी गई। तो उनका गलत सिद्धांत। 8 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान? आज से मैं नियम रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था के बालक के पहले के अपराध नहीं माने जाएंगे, तो स्वीकृत हो